कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम इनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अगर कोई हमको की जन्नत में रहता है और ये तसव्वुर करता है या गुमान करता है कि पुलवामा के बाद तुम्हारी हालत देखी थी ना, बालाकोट में क्या हुआ था, आवाज में वो बात करेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था क्या हालत हुई थी, इनकी बात में कारगिल में देखे थे कैसे कांपे थे। अरे नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिट्टी में भी मिलाएगा, गधों को भी जवाब देगा, तुम्हारे आतंकवादियों को भी जवाब देगा। तुम तो ये देखो कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं। ये जब शो खत्म होगा ना, उसके बाद पता करना कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं, हाफिज सईद सुरक्षित है कि नहीं। अब तुम देखोगे हिंदुस्तान का जब सुदर्शन चक्र चलेगा। बार बार आपने जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया, शायद आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको कंडेम किया, इस बागियाना मुजरिमाना और फासिकाना इकदाम को कंडेम किया। तुम कंडेम करो ना कंडेम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका जी, ये इनका जो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, जो आसिफ मुनीर, जो वहां पे असली टेरर का मास्टरमाइंड है, जब पुलवामा के बाद में इनको जवाब दिया था, उसको आईएसआई चीफ के रूप में इन्हें हटाया था। तो आज मैं आपके चैनल से खुला कहना चाहता हूं इन सबको। और सुनो, इस शो के बाद में जाके आसिफ मुनीर से पूछना कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसके ही हैं कि नहीं है। जो एक तरफा ऐसे किसी जलसे, अरे तुम ये पूछो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हैं कि नहीं है। अभी पानी रोकना शुरू हो चुका है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। गौरव आर्या, एक मिनट अब्रे साहब। गौरव आर्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने की बात कर रहे हैं यहाँ अब्रेज साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह देंगे अगर कि हम तो कंडेम करते हैं, और फिर कहेंगे हमें क्या पता, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम लेने वहां पहुंचे हुए थे। शहरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, औकात है इतनी? नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं, और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है, और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ, हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है, और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर